जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में डीटी का एबीसी एनालिसिस। मैंने एफआर, ऑडिट और एएफएम तीनों सब्जेक्ट्स के एबीसी एनालिसिस अपने चैनल पे पोस्ट कर दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डीटी के एबीसी एनालिसिस के बारे में। एंड ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको 44 डेज़ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताने वाली हूँ कि आपका सिर्फ अगर आप सेकंड ग्रुप के लिए अपेयर कर रहे हैं तो आपकी 44 डेज़ की क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहेगी, आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड हाँ, मैंने ग्रुप 1 की भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पोस्ट की हुई है। एफआर का जो एबीसी एनालिसिस है उस वीडियो के लास्ट में आपको 40 डेज़ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मिल जाएगी ग्रुप 1 की। आप उसको एक बारी ज़रूर चेक कर लेना अगर आप ग्रुप 1 के लिए अपेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में डीटी की बात करते हैं। डीटी का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है एंड इसमें 2 पार्ट्स कवर होते हैं, जो कि है हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 to 35 मार्क्स की वेटेज रखेगा, और जो इंडियन इनकम टैक्स लॉ है वो आपकी 65 to 70 मार्क्स की वेटेज रखेगा एग्ज़ाम में। हमने ग्रुप 1 के जो एबीसी एनालिसिस के वीडियोस बनाए थे तीनों सब्जेक्ट्स के, वो भी इंस्टीट्यूट की स्केल वाइज वेटेज को एनालाइज करके बनाए थे। तो डीटी का भी मैंने सोचा था कि मैं उसी हिसाब से कर वीडियो बनाऊंगी, बट मैंने डीटी का जब एबीसी एनालिसिस चेक किया तो वो मुझे इतना क्लियरिटी नहीं मिली, क्लियरली नहीं पता लगा कि क्या कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो मैं आपको इसमें डायरेक्टली ही बता दूंगी कि आपका पूरा सिलेबस क्या है और आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपके आएंगे चैप्टर्स ट्रांसफ़र प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन यानी नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, डबल टैक्स रिलीफ, एडवांस रूलिंग, इक्वलाइजेशन लेवी, फंडामेंटल्स ऑफ बीईपीएस, application and interpretation of treaties, overview of model tax conventions and latest development in international taxation। इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पोर्शन 30 to 35 मार्क्स की वेटेज रखता है, जिसमें 9 चैप्टर्स आते हैं। फिर पार्ट 2 में हमारे डायरेक्ट टैक्स लॉज आएंगे। डायरेक्ट टैक्स लॉज में आपके कवर होंगे 18 चैप्टर्स, जिसमें आपके आएंगे प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन असेसिस टोटल इनकम, aggregation and carry forward of losses, deductions from total income, assessment of various entities, assessment of trust institution, political and special entities, tax planning, tax avoidance and tax evasion, assessment procedures, appeals and revisions, dispute resolution, miscellaneous provisions, contract, unethical practices and tax audit and तो पर आपको ये याद रखना है कि बेसिक्स और जो डिडक्शन वाला चैप्टर है, डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम वाला चैप्टर, ये किसी कैटेगरी में नहीं मैं डालूंगी एबीसी एनालिसिस बनाते टाइम, बिकॉज ये बेसिक चैप्टर हैं जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक ओवरव्यू देते हैं डीटी के बारे में, और ये आपको पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपको बेसिक स्लैब रेट्स ही नहीं पता है या आपको बेसिक डिडक्शंस ही नहीं पता तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। जो टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो वो क्वेश्चन में अगर आपने टैक्स लाइबिलिटी ही गलत कंप्यूट की, टैक्स रेट ही गलत लगाया या डिडक्शन कोई क्लेम होनी थी नहीं क्लेम की, तो वो आपका क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको निकालनी ही टैक्स लाइबिलिटी या टोटल नेट टोटल इनकम है, तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका मेन आंसर गलत हुआ तो एक छोटी सी गलती एंड पूरा क्वेश्चन गलत, आपके पूरे मार्क्स चले जाएंगे। तो आप बेसिक्स और डिडक्शंस वाले चैप्टर को ज़रूर करेंगे, उसके बाद आपके सारे चैप्टर्स फ्लो में चलते जाएंगे, बिकॉज उनको भी आपको यूटिलाइज़ करना है। एक बड़ा क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है मेनली पीजीबीपी का ही आता है, तो उसमें आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी करना होता है, तो उसमें आपकी ये चीज़ें यूटिलाइज होती हैं। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर करना है। पेपर पैटर्न ये रहेगा कि पेपर में आपको एक जैसे क्वेश्चंस गिवन है, आपको 6 out of 5 क्वेश्चंस करने हैं, 5 में से फर्स्ट कंपलसरी है, नेक्स्ट 4 करने हैं। तो नेक्स्ट 4 में भी आपको जैसे 2 पार्ट्स अगर आपको डायरेक्ट टैक्स लॉज से आए हैं तो 3rd पार्ट आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन का मिलेगा। इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहेगा। हाँ, आपको जो एक 5th या 6th क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल जाती है, तो बट एक पार्ट तो आपका हर क्वेश्चन में इंटरनेशनल टैक्सेशन का होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पूरा ही क्वेश्चन आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन में से मिल जाएगा, नहीं। 14 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन में से नहीं मिलेगा।
14 मार्क्स के क्वेश्चन में आगे पार्ट्स होते हैं जिसमें 2 पार्ट्स डीटी के होंगे और 1 पार्ट इंटरनेशनल टैक्सेशन का होगा। तो ऐसा आपका पेपर पैटर्न रहेगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस में सबसे पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन के कैटेगरी ए की बात करते हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपका कैटेगरी ए में आएंगे ट्रांसफ़र प्राइसिंग, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन रिलीफ, इक्वलाइजेशन लेवी, एडवांस रूलिंग्स। कैटेगरी ए डायरेक्ट टैक्स लॉज की रहेगी पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस, political parties and other special entities, assessment of various entities, deduction, collection and recovery of tax, tax audit and ethical compliance। 6 चैप्टर डीटी के और 5 चैप्टर्स आपके इंटरनेशनल टैक्सेशन। वेटेज मिला के 80 to 90 मार्क्स की वेटेज रखेंगे एग्ज़ाम्स में। तो इसी प्रायोरिटी में आपको चलना है। सबसे पहले ये चैप्टर्स ही करने हैं। उसके बाद कैटेगरी बी में आते हैं। कैटेगरी बी में आपके डायरेक्ट टैक्स लॉस का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टैक्स प्लानिंग, tax avoidance and tax evasion, assessment procedures, appeals and revisions, dispute resolution and miscellaneous provisions आएंगे। ये कैटेगरी आपकी 20 to 25 मार्क्स कवर करेगी। देन कैटेगरी सी में आते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन के 4 चैप्टर्स, फंडामेंटल ऑफ ईपीएस, एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटीज, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशंस एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल। कैटेगरी सी में आपके डायरेक्ट टैक्स लॉज के 3 चैप्टर्स आएंगे, इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम, एग्रीगेशन एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। इनकी वेटेज रहेगी 15 to 20 मार्क्स। तो ये था हमारा एबीसी एनालिसिस डीटी का। अब हम बात कर लेते हैं अपनी लास्ट 45 डेज़ 4 डेज़ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की ग्रुप 2 के लिए। तो मैंने वो प्रिपेयर कर दी है आप लोगों के लिए, पूरा स्केड्यूल बना दिया है एंड आप उस स्केड्यूल को फॉलो करेंगे। तो हमने इंश्योर करना है कि हमारी डीटी और आईडीटी की एटलीस्ट 3 रिविजन्स कंप्लीट हो जाएं एग्ज़ाम से पहले, नॉट इंक्लूडिंग द डे बिफोर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले हमारी एटलीस्ट 3 रिविजन्स तो डीटी की हो जाएं। उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपके लिए एक स्केड्यूल प्रिपेयर किया है एंड आप उसको फॉलो करेंगे। तो आज है 22 सितंबर, कल से आप इसको स्टार्ट करेंगे एंड आप 44 डेज़ में पूरा ग्रुप 2 बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। करते हैं 45 डेज़ के रिवीजन प्लान को। 4 डेज़ एलोकेट करने हैं आईबीएस को। आईबीएस की केस स्टडीज़ को सॉल्व करने में आप यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि आईबीएस भी एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो चुका है। पहले जब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स थे पेपर 6 में आप अपनी चॉइस से चूज़ करते थे तो फिर भी इजी था, बट अब आईबीएस एक टफ सब्जेक्ट बन गया है। तो उसको भी आपने 4 दिन देने हैं। 45 डेज आपके आईबीएस की केस स्टडीज़ के लिए ही होंगे। वो कैसे एलोकेट करने हैं मैं भी आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट रिवीजन हमारी 17 डेज़ की होने वाली है। 17 डेज़ में आप 10 डेज़ डीटी को देंगे और आईडीटी को देंगे 7 डेज़। ये फर्स्ट रिवीजन आपकी 17 डेज़ की लास्ट करेगी फ्रॉम 23 सितंबर टू 9 अक्टूबर। सेकेंड रिवीजन आपकी स्टार्ट होगी 10 अक्टूबर को और ये रिवीजन आपकी 10 डेज़ की होगी। तो 10 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर आप डीटी और आईडीटी फिर से रिवाइज करेंगे। डीटी को इस बार आप 6 डेज़ देंगे और आईडीटी को आप 4 डेज़ देंगे। देन आप थर्ड रिवीजन स्टार्ट करेंगे अपनी 20 अक्टूबर से और आप इस बारी 9 डेज़ देंगे दोनों सब्जेक्ट्स की रिवीजन के लिए। इसे 6 डेज़ आप एलोकेट करोगे और आईडीटी को 3 डेज़ एलोकेट करोगे। ये रिवीजन आपकी लास्ट करेगी 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। तो ये आपका 23 सितंबर से 28 अक्टूबर तक रिविजन्स कर लोगे दोनों सब्जेक्ट की बाय एलोकेटिंग द डेज लाइक आई हैव टोल्ड यू। सो दिस विल हेल्प यू अलॉट। एंड आप कहोगे कि मैम आपने आईडीटी में कम डेज़ दिए हैं, तो आईडीटी का सिलेबस डीटी के कंपैरिजन में बहुत कम है और इजी भी है। बहुत इजीली आप अगर अंडरस्टैंड कर लोगे चीज़ों को तो आपको एक रिवीजन में ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको बाकी रिविजन्स में इतना टाइम नहीं लगेगा। फिर भी मैंने आपको एक्स्ट्रा डेज़ दिए हैं आईडीटी के लिए, जो आप यूटिलाइज़ करो, आपका अच्छे से हो जाएगा। फिर 28 अक्टूबर को आपने अपनी तीनों रिविजन्स ख़त्म करनी है। तो ये था हमारा 41 डे का प्लान, जिसमें हम 3 रिविजन्स करने वाले हैं डीटी और आईडीटी की। लास्ट 4 डेज 29 अक्टूबर टू 1 नवंबर आप एलोकेट करेंगे आईबीएस की केस स्टडीज़ को पढ़ने में
और उनको एनालाइज करने में और अपने नोट्स को रेडी करने में, अपना मटेरियल रेडी करने में, जिससे थोड़ा आपका माइंड भी रिफ़्रेश होगा एंड आपकी एक प्रिपरेशन उसकी भी हो जाएगी। 4 days आर मोर देन इनफ फॉर IBS, बिकॉज लास्ट के 1 day पे हमें पता नहीं लगता कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। 4 days में आप अच्छे से एनालाइज कर लेंगे सारी केस स्टडीज़ को कि आपको कौन सी केस स्टडीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, ताकि आप वही केस स्टडीज़ को एक बारी दोबारा रीड कर लो एग्ज़ाम से पहले, बिकॉज IBS इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। सो IBS को भी टाइम देना ज़रूरी है। तो आपने ये सारा सीक्वेंस इसी वे में फॉलो करना है। 45 days का ये प्लान, और लास्ट के 5 days हैं 2 नवंबर टू 6 नवंबर एक्सक्लूसिवली DT के लिए हैं। वो आपकी DT की 4th रिवीजन होगी एंड बाय दैट टाइम यू विल हैव सो मच कॉन्फिडेंस इन DT। सब चीज़ें आपके माइंड में होंगी इंटैक्ट एंड आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा चीज़ें याद करने में। हो सकता है आप 5 days में से पहले ही ख़त्म कर लो अपने DT को, और हो सकता है उसमें भी आप एक एक्स्ट्रा रिवीजन कर लो अपने गो थ्रू करके। सो आप इस सीक्वेंस को ज़रूर फॉलो करना। आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट एंड आई बिलीव इन यू, आप कर लोगे। एंड ग्रुप 2 आपका बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ग्रुप 2 में IDT में आपकी एग्जाम्शन भी आ जाएगी और DT में भी आप लेके आ सकते हो एग्जाम्शन, अगर आप इस सीक्वेंस से चलते हो और थरली अपने सारे चैप्टर्स को लेके चलते हो। एंड IBS भी आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। 4 days में आप उसको अच्छे से एनालाइज कर लोगे, ताकि आपको एक दिन पहले कोई भी रश ना रहे, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, तो आप इधर उधर ना भटको। इसलिए आपको 4 days एलोकेट करने हैं IBS को, ताकि आप उसको थरली एनालाइज कर लो उस पूरे सब्जेक्ट को और अपना सारा मटेरियल रेडी रख लो। सो दिस वाज द ABC एनालिसिस फॉर DT एंड 45 days preparation strategy exams for CA final group 2. All the best to you guys. डू वेल एंड आई एम देयर फॉर यू। आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। मैंने चैनल का लिंक डाला हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उनको रिव्यू ज़रूर करें। एक कमेंट आपका मेरे लिए बहुत मैटर करता है, एक लाइक बहुत मैटर करता है मेरे लिए, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ मैं सही गाइडेंस दे रही हूँ। एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव योर रिव्यूज़ एंड आई विल बी there for you always. I am happy to help you. Thank you so much guys for watching this video. Stay tuned for the next ones. Bye. Jai Shri Krishna.